आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश के गद्दारों की। पाकिस्तान के स्पाई स्कैंडल की बात करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। अब तक कई ऐसे गद्दारों को गिरफ्तार किया गया जो चंद पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए पाकिस्तान की गोदी में बैठ गए थे। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के आगे इनकी एक न चली और आए दिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ये गद्दार गिरफ्तार हो रहे हैं। और इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है, जसबीर सिंह का नाम। पंजाब पुलिस ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे इस्लामाबाद के अधिकारियों के साथ कथित संबंधों के लिए अरेस्ट किया गया। इसमें एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भी शामिल था। नाम आपको याद होगा दानिश का, जो जासूसी और भारतीयों की भर्ती करता था। गिरफ्तार जसबीर सिंह पंजाब के रूपनगर के महला गांव का रहने वाला है। यूट्यूब चैनल जान महल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और पुलिस की जांच में सामने आया कि वो आईएसआई एजेंट शाकिर उर्फ जट रंधावा के भी संपर्क में था। जट रंधावा जासूसी कांड में ज्योति के मामले में भी सामने आया था। हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी उच्चायुक्त से निष्कासित अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से भी ये संपर्क में था, कांटेक्ट में था। आरोपी जसबीर को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जासूसों की धरपकड़ लगातार जारी है और इसके बाद अभी तक 2-4 नहीं 12 से ज्यादा जासूसों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया और अपने यूट्यूब के लिए ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान गई। और अब जसबीर सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ज्योति मल्होत्रा का दोस्त था और वो भी कई बार पाकिस्तान गया था। इसकी कुंडली देखिए, जान महल के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर 10 लाख से ज्यादा, करीब 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान और दूसरे देशों के वीडियोस अपलोड हैं। जसबीर ने 3 बार पाकिस्तान की इसने यात्रा भी की थी, 2020, 2021 और सबसे हाल में पिछले साल पाकिस्तान गया था। दानिश के बुलाने पर जसबीर पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी शामिल हुआ। जसबीर सिंह और ज्योति मल्होत्रा के बीच बॉन्डिंग भी अच्छी जान पड़ती है क्योंकि दोनों कई बार एक साथ दूसरे जगहों पर गए थे। कुछ वीडियोस में भी ऐसा कहा गया। जानकारी के मुताबिक जसबीर सिंह पाकिस्तान में कई संस्थाओं के संपर्क में था। बताया ये भी जा रहा है कि जसबीर से 150 पाकिस्तानी संपर्क में थे, जिनमें से कई पाकिस्तान के जाने माने खुफिया ऑपरेटिव्स थे। ये खुफिया लोग ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में भी थे, यानी एक ही नेक्सस से जुड़े हुए थे। ज्योति और जसबीर दोनों एक साथ व्लॉगर के रूप में पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, एविडेंस है, जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि इन लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डिलीट भी किया, जिसे दोबारा वापस एक्सेस करने की, हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। कहा, ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जसबीर सिंह ने नेटवर्क के साथ अपने सभी संचारों के सबूत मिटाने की कोशिश की। हालांकि जांचकर्ताओं ने उसे जासूसी गिरोह के संदिग्ध सदस्यों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण डेटा को बरामद कर लिया है। कहा कि वो एक अन्य PIOS शाकिर और जट रंधावा के भी संपर्क में था, जिसे आतंकी समर्थित खुफिया नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने ऑफिशियली ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि कैसे इसने अपने सबूत मिटाने की कोशिश की, जिन नेटवर्क से वो बातचीत करता था उसको हटाने का प्रयास किया। 22 अप्रैल यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद केवल पंजाब से 1-2 नहीं बल्कि 9 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही गगनदीप सिंह नाम का जासूस भी गिरफ्तार किया गया था। 29 अप्रैल को बठिंडा पुलिस ने सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सुनील बठिंडा कैंट एरिया में मोची का काम करता था। 4 मई को अमृतसर से 2 जासूस पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों भी भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, भेज रहे थे। 11 मई को मलेरकोटला से एक महिला गजाला खातून और एक व्यक्ति यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। ये भी पाकिस्तान की एजेंसीज के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे। 13 मई को पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने आर्मी कैंप में काम करने वाले एक संदिग्ध जासूस रकीब को गिरफ्तार किया। 15 मई को गुरदासपुर पुलिस ने सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान से साझा करने का आरोप है। 3 जून को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक पर पंजाब के तरन तारण से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे थे।
पंजाब पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्लस सेक्शन 152 एंड 61(2) ऑफ बीएनएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके उसको अरेस्ट करने के बाद आज पुलिस रिमांड के लिए लेके आए थे। वहां पे जज साहब सामने पेश किया उसको, और जज साहब सामने उन्होंने एप्लीकेशन मूव करके 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। हमारी आर्गुमेंट सुनने के बाद और हमारे फैक्ट्स अप्रिशिएट करने के बाद जज साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड डिक्लाइन करके सिर्फ 3 दिन का पुलिस रिमांड जो है पंजाब पुलिस को दिया। और अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जज साहब ने डाली है उसको सैटरडे को 7 जून को दोबारा पेश करने के जो जज साहब ने ऑर्डर किए हैं सर। तो वहीं आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में भारत पाक बॉर्डर पर जैसलमेर से शकूर खान को गिरफ्तार किया गया। शकूर खान फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की कस्टडी में है। पूछताछ उससे लगातार चल रही है। शकूर खान पर आरोप है कि वो लंबे समय से पाकिस्तान की इंटेलिजेंसीज के संपर्क में था। खुफिया एजेंसियों से कांटेक्ट में रहने के साथ व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सामरिक ठिकानों, इनकी तस्वीरें और वीडियोज से संबंधित जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। 26 मई को सीआरपीएफ के जवान मोतीराम जाट को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में से गिरफ्तार किया। 15 मई को पानीपत से नौमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। नौमान इलाही पर भी पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने का आरोप है। अगले ही दिन 16 मई को अहम गिरफ्तारी हुई। हरियाणा पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया था। ज्योति पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश के साथ संपर्क में थी। कई वीडियोस उसके सामने आए जिसमें उसको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है पाकिस्तान में मिल रहा था। 17 मई को नूह से अरमान नाम के शख्स को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरमान पर भारतीय सेना की जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर देश के इन गद्दारों पर थी और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही हैं कि किस तरह से इन्होंने मदद करने की कोशिश की। इसी बीच